नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। और ये वीडियो आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वास्तव में उनको लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छी तरीके से रैपिडो क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम से आपको साइकोलॉजी बहुत इजी वे में पढ़ाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपकी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सिद्धांत की तरफ और अपने इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में जो आप टॉपिक लेकर आया हूं, जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि जीन पियाजे का जन्म, इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में। जी हाँ, इसकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो बहुत क्लियर चल रही है, आप समझ सकते हैं। इसको आराम से देखें और इसको समझें और नोट करते रहें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जो आपको मुख्य पॉइंट लगे आप उसको नोट करते रहें। तो जीन पियाजे का जो पूरा नाम था, जीन पियाजे का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था जीन विलियम फिट्ज पियाजे। इसका पूरा नाम जीन विलियम फिट्ज पियाजे था। और इसने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो क्षेत्र था जिसमें इसने सिद्धांत दिए थे, उस क्षेत्र का नाम था विकास मूलक मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान। ये इसका क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इसने अपने सिद्धांत दिए थे। क्योंकि जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत के आधार पर ही, इस डेवलपमेंट थ्योरी के आधार पर, क्योंकि इसने एक थ्योरी और दी थी, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस विकासात्मक डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने के बाद इस व्यक्ति को, किसको? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जीन विलियम फिट्ज पियाजे को कहा जाता है। इस व्यक्ति ने 4-5 पुस्तकें लिखी थी, वो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी पुस्तक को। इसने कुछ पुस्तक थी जो इनको लिखा था साइकोलॉजी के क्षेत्र में। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसकी। और ये पुस्तक इसने लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का मनोविज्ञान। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के अंदर इसने बच्चे के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करके इसमें लिखा है। दूसरी इसकी पुस्तक है नंबर 1। नंबर 2, द साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड।
ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसको नोट कर लेना। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है इसकी द लैंग्वेज एंड थॉट्स, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसकी। ये पुस्तक इसने लिखी थी। ये 3 इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसकी चौथी पुस्तक का नाम है चाइल्ड ऑफ कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये 4 पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक इसकी लिखी हुई है। द साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये भी इसकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी इसकी पुस्तक है। द चाइल्ड ऑफ कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में आ जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको देखते रहें, पूरी वीडियो देखें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं इसमें लेके आया, फैक्ट जो आपको बताऊंगा इस सिद्धांत में। ये मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। इसकी पुस्तक के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इसके सिद्धांत के बारे में। इसने जो सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे की जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित थी, इसका ये नाम था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसका सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत का नाम था, इसे विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासी अवस्था का सिद्धांत, ये भी इसका दूसरा नाम है। विकासी अवस्था का सिद्धांत या विकास मूलक अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। विकास मूलक अवस्थाओं का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बदल के नाम आ जाते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में हमेशा याद रखना है। इंग्लिश में एक ही नाम है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, बदल के नाम आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में नाम याद रखें, बेटर रहेगा। तो इसने थ्योरी में क्या लिखा था? इसकी जो थ्योरी थी, थ्योरी में इसने क्या बताया था कि इसने बताया कि बालक की जैसे आयु बढ़ती है, जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता है। ये इसने बोला था इस सिद्धांत के अंतर्गत। इसकी थ्योरी क्या थी कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, अब इस आयु से समझ सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं आयु के बढ़ने की अवस्थाएं बताई हैं। आयु पर आधारित इसका कहीं ना कहीं सिद्धांत डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालक के, वैसे वैसे ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है। अर्थात इसने ये कहा, अर्थात जैसे जैसे बालक बढ़ता है, जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है, बुद्धि का विकास होता जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बालक पहले सरल संप्रत्ययों को सीखता है, सरल कॉन्सेप्ट को सीखता है। संप्रत्यय का मतलब है कंसेप्ट,
संप्रत्यय। बालक पहले धीरे धीरे सिंपल कंसेप्ट को सीखता है और फिर जैसे सिंपल कंसेप्ट को सीखता जाता है तो फिर वो जटिल से जटिल संप्रत्ययों को, जटिल से जटिल कंसेप्ट को सीखता जाता है, यानी कि उन्हें सीखने की समझ का डेवलपमेंट कर लेता है। ये इसका सिद्धांत था। क्या बोला इसने कि बालक का विकास कैसे होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे जैसे बालक की बुद्धि, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक की बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे बालक के जो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। तो विकास का क्षेत्र जब बढ़ेगा तो बालक की बुद्धि का विकास होगा और बालक पहले सरल कंसेप्ट को सीखता है, जो धीरे धीरे सरल कंसेप्ट को सीखता जाता है तो धीरे धीरे वो जटिल संप्रत्ययों को भी सॉल्व करना सीख लेता है। ये इसका सिद्धांत था। अच्छा, इस सिद्धांत में इसने जो है विकास की 4 अवस्थाएं बताई, विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में इसने बताया। कौन कौन सी अवस्था थी उनको हम देख लेते हैं। नंबर एक इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गन स्टेज, या इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है गामक अवस्था। गामक अवस्था, गामक का मतलब है चलने फिरने वाली जो अवस्था है वो अवस्था गामक अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था, या इसका नाम है इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इसका दूसरा नाम है इंद्रिय जनित अवस्था। और इसका नाम है सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था। यहां तक आ रहा होगा शायद कैमरा में, सहज क्रियाओं की अवस्था, वेरी गुड, सहज क्रियाओं की अवस्था। ये 3-4 नाम है इसके, और लेकिन वास्तव में इंग्लिश में एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंसरी मोटर ऑर्गन स्टेज। सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं बालक उनसे जब सीखता है तो उस अवस्था को कहा जाता है सेंसरी मोटर ऑर्गन्स। आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा। इसकी जो स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी जो अवस्था इसने बताई है, दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये दूसरी स्टेज है इसकी, और इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का नाम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का नाम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है, और इंग्लिश में एक ही नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की जो आयु है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक आयु है इसकी जो समय सीमा है 2 वर्ष से 7 वर्ष की समय सीमा है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको बोलते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये 3 नाम है, ये आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और इसको एक इंग्लिश में नाम दिया है, इंग्लिश में इसका एक नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये स्टेज का जो समय सीमा है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की इसकी समय सीमा है, ये आप नोट कर लेना। ये 3 स्टेज हो गई। चौथी स्टेज है इसकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में नाम दिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका नाम है। दोस्तों इसकी जो समय सीमा होती है वो 12 वर्ष से 19 वर्ष
या उससे ऊपर होती है, 12 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, जो चौथी अवस्था है। ये 4 अवस्था है। 4 अवस्थाओं के बारे में हम अब आपको धीरे धीरे एक एक अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप इसको देखें। यहाँ तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ के बाद अगली जो वीडियो है, इस वीडियो के अगली वीडियो में मैं इन 4 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल इजी तरीके से मैं इन 4 स्टेज को, डेवलपमेंट की स्टेज को मैं आपको डिफाइन करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें रैपिडो यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, और ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से साइकोलॉजी की पूरी वीडियो देगा। इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बच्चे देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं, जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।